Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture, Veterinary Science. Today we will discuss educational psychology and scope and meaning of educational psychology and importance of the educational psychology. First of all, we discussed about educational psychology. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी होता है कोई भी ह्यूमन है या पुपिल्स है उनके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी पर। उसकी क्या साइकोलॉजी है किसी चीज़ को लेके या किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेके, वो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर अपन दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, एक होती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। जो सोशल साइकोलॉजी है, इसका जो मेन रीज़न जो होता है वो होता है जो भी ह्यूमन है या पुपिल है उनके जो सोशल बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेज होता है और उसके सोशल व्यवहार को अपन कैसे समझ सकते हैं, वो होता है अपना सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो है वो 20th सेंचुरी से पहले स्टार्ट हुआ था। इसकी जो हिस्ट्री अगर अपन देखें उठा के तो सोशल साइकोलॉजी जो है उसको दो जो है ऑथर है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने अलग अलग व्यू दिए थे कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो प्लेटो ने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो एक ह्यूमन है, उसके व्यवहार के अंदर सोशल जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो मनुष्य का जो बिहेवियर है वो उसकी सोशल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। ये कहा था किसने? प्लेटो ने। अरस्तु के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अरस्तु के अकॉर्डिंग व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके अंदर वो परिवर्तन या फिर उनके अंदर वो चेंजेस कर सकता है। मतलब कि वो होता है पर्सन के अंदर जो उसकी मेंटलिटी जो होती है या फिर जो उसका व्यवहार होता है उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है। वो होता है साइकोलॉजी। ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया था? अरस्तु के अकॉर्डिंग। अब अपन चलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन लर्निंग। The field of the education psychology involves the study of the memory conceptual process and the individual difference in the new strategy for the learning process in human। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? कोई भी ह्यूमन बीइंग या पुपिल है उनके जो शैक्षणिक व्यवहार या एजुकेशनल बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं उसको शो करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology can be part of the understood through the relationship with the other disciplines. It is the informed primarily by the psychology being the relationship to the their discipline। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कोई भी पीपल है उसके व्यवहार के अंदर क्या चेंजेज हो सकते हैं, वो जो सीखता है कैसे सीखता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं किसके अंदर? एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है वो मानव को सिखाता है कि शैक्षणिक वातावरण में वो कैसे रह सकता है, कैसे एजुकेशनल को वो अडॉप्ट कर सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का हो गया कि जो उसके एजुकेशनल बिहेवियर या फिर जो एक व्यक्ति है उसके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस ला सकता है, उसको कैसे सिखाकर। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ऑथर के अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो एक व्यक्ति होता है या पुपिल होता है उसके बर्थ से लेके उसके ओल्ड एज तक उसको अपन सिखा सकते हैं। उसको अपन, ये नहीं है कि एजुकेशन जो है आप बचपन में ही सीख सकते हो, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो दिमाग है वो तो, आपकी जो फिलोसॉफी है वो तो उस चीज़ पे फोकस है कि मुझे ये सीखना है, क्योंकि एक लर्निंग की यूनिट ही साइकोलॉजी होती है कि मुझे वो चीज़ उस पर फोकस करना है, मुझे वो चीज़ अर्न करनी है, वही एक साइकोलॉजी है। इसलिए क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो सीखने की, एक व्यक्ति की जो एज है वो उसके बर्थ से लेके जब वो बुढ़ा होता है तब तक वो सीख सकता है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर फील्ड देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेरिडिटी कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, ग्रुप एंड डायनेमिक एंड रिसर्च साइकोलॉजी है। एंड नाउ द एजुकेशनल साइकोलॉजी
educational psychology the informant between the medicine and biology. It is also informed by the neurosciences. Educational psychology in the inform the wide range of the specialists within the educational study. Learning special education classrooms, management and the students' motivation, educational psychology both draw from the contributes the science and the learning science in the universities. Department of Educational Psychology are usually housed within the facility of the education possibility according to the lack of representation of education psychology. सो एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मैं एग्जांपल देके बताती हूँ. एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे, ये नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन में ही आप एजुकेशन साइकोलॉजी लो. एजुकेशन का अर्थ होता है कैसे आप उसको शिक्षा दे सकते हो, कैसे उस पर फोकस कर सकते हो, कैसे उसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो. एक छोटा बच्चा है, उसको अपन सिखाते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ये चीज़ नहीं करनी, तो उसके दिमाग में क्या है, वो एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ मुझे इसने कहा है, तो वो उसी बर्थ से ही वो सीखता है कि हाँ मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है. तो वो किसको चेंज कर रहा है, उसके बिहेवियर को चेंज करता है, उसकी साइकोलॉजी पे फोकस करता है. वो हो गई अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी का मैं अगर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स और टीचर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दूँ, एक टीचर है, उसका फोकस जो होता है मेन क्लासरूम में होता है, या तो वो सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है उस पर, या फिर सबसे ज़्यादा जो वीकर स्टूडेंट होता है उस पर. वीकर स्टूडेंट्स पे उसका फोकस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो देखेगा कि उसका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं. अगर वो उस पर फोकस करके उसको बोलेगा कि हाँ तुम अगर ये टॉपिक कल याद नहीं करके आओगे तो मैं तुम्हें दोबारा दूंगा, इसका तुम्हें लिखने के लिए दूंगा, तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो वो होती है, वो उसके बिहेवियर में वो सोचेगा कि मुझे टीचर ने ये कहा है, तो क्या हो गया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी मेंटलिटी चेंज हो गई कि हाँ मुझे ये करके जाना है. तो वो हो गया इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी या इन केस ऑफ स्कूल्स के अकॉर्डिंग अपन एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के केस के अंदर ये हो गई अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जिसके अंदर अपन स्टडी कर सकते हैं मेमोरी, कॉन्सेप्टफुल की, प्रोसेस एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. फादर ऑफ द साइकोलॉजी, सबसे पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, साइकोलॉजी को किसने बॉर्न किया था, किस इसके फादर या फिर इसके एस्टेब्लिशमेंट कौन है. तो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड. थ्रू द ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, educational psychology also the human behavior seem to the following certain general trend individual respond and different elements in the specific situation. Now the scope of psychology, साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं. साइकोलॉजी जो है वो कैरेक्टर स्टैटिक्स लर्नर, इसका स्कोप हो सकता है. कैरेक्टर स्टैटिक्स लर्नर के बाद में लर्निंग प्रोसेस उसका स्कोप हो सकता है. लर्निंग प्रोसेस के बाद में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इसका स्कोप है. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी है. व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं. साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस हो सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है उसकी एबिलिटी को वो चेंजेस कर सकता है. नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड टेक्निक द एम्प्लॉय टू द मोटिवेट, जो एम्प्लॉयज है उनको वो मोटिवेट कर सकता है. हेरिडिटी कर सकता है. लेवल ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल वो कर सकता है. फैक्टर द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंस एंड द रीजन ऑफ द पीपल वो कर सकता है. डिफरेंट परसेप्शंस रिलेटेड टू लर्निंग, इमोशनल्स, इनमें वो बिहेवियर चेंजेज कर सकता है. इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी. थैंक यू.